देखिए स्मार्ट आर्ट तक हो गया। अब अपना अगला ऑप्शन है अपना चार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर चार्ट पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कल अपन ने स्मार्ट आर्ट पढ़ा था। स्मार्ट आर्ट का क्या यूज होता है, कोई चीज को अपन को समझाना है जिसको अपन जैसे ग्राफिक्स के माध्यम से, ये क्या होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से आप समझा सकते हो। जैसे कोई भी चीज आपको समझानी है, प्रोसेस समझानी है किसी चीज की, नॉर्मली आप जो चीजें लिखकर समझा सकते हो, उनको आप इनके माध्यम से और भी ज़्यादा आसानी से समझा सकते हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगला है चार्ट। चार्ट के माध्यम से आप कोई ग्राफ, जैसे आप कोई भी आपकी जैसे कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर कोई चीज़ में जैसे गिरावट आती है या फिर बढ़ जाती है, तो आप ग्राफ के माध्यम से समझा सकते हो। ठीक है, चार्ट के माध्यम से, इन्हें हम बोलते हैं चार्ट। ठीक है, जब आप चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जैसे स्मार्ट आर्ट में आ रहे थे, इसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के चार्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेम्पलेट्स आ जाते हैं। अभी नहीं आ रहे, ऑनलाइन आते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर न्यू पर जाकर टेम्पलेट्स लेते हैं ना, इस तरह से। रिसेंट पर क्लिक करेंगे, रिसेंट में आपको ने जो भी चार्ट वगैरह यूज किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से चार्ट होते हैं, ये आपके सिलेबस में भी है कि चार्ट कौन कौन से चार्ट होते हैं, टाइप बताइए। तो ये कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ये सभी चार्ट के नेम है। ठीक है, इनमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। जैसे कॉलम चार्ट पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह के कॉलम चार्ट आ गए। अब आपको किस टाइप के कॉलम चार्ट में दर्शाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको लेना है। लाइन चार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से लाइन में दर्शाएगा आपका जो डाटा है वो। ठीक है, पाई चार्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आपको इस तरह से पाई में दर्शाएगा। अपन ने यहाँ से सी ड्राइव की, डी ड्राइव की अपन ने मेमोरी चेक करना देखा था, उनकी जो टोटल स्पेस है वो कितना है, तो वो इसी तरह से दर्शा रहा था कितना खाली है, कितना उसमें यूज है। तो आपको जिस भी तरह का लगे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अभी अपन कॉलम चार्ट पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से हम जो फर्स्ट वाला चार्ट है इसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो हमारे सामने इस तरह से चार्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सेल की स्प्रेडशीट आएगी हमारे सामने। ठीक है, इसमें जैसे कि चार्ट है, चार्ट क्या होगा, हम अपने डाटा के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। जैसे कि ये चार्ट है। ठीक है, चार्ट पे हम क्या चाहते हैं कि ये दर्शाए कि हमारा कोई भी डाटा है, जैसे कि कैटेगरी 1 है। ठीक है, इसमें मार्च में हमने ज़्यादा कुछ किया। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में कुछ कम किया, फिर इसके बाद मई में और भी कम कर दिया। तो इस तरह से आप कोई भी डाटा यहाँ पर लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कम और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा आ रहा है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 और 4, और यहाँ पर 0 से लेकर 6 तक। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं सीरीज 1। इसमें मान लीजिए हम लिखते हैं ईयर लिखते हैं, या फिर आप मंथ या जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, और इसको जितना चाहें आप उतना बढ़ा सकते हैं। अभी अपने पास कम है तो अपन कम ही रहने देते हैं। ठीक है, सीरीज 1 की जगह पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2011। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं 2012। यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, सीरीज 1, सीरीज 2 में हमने 2012 लिखा और इसमें 2013 भी नहीं लिखा, तो यहाँ पर सीरीज 3 आ रहा है। यहाँ पर जैसे हम 2013 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम 10th, यहाँ लिख लेते हैं हम 11th, और यहाँ हम लिख लेते हैं 12th। अब इसके बाद इसको अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं, और जितनी चाहे आप उतनी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ से देखिए एक सीरीज गायब हो गई, 3 आ रही है। अगर आप बढ़ा देंगे तो यहाँ पर एक और आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। इतना है समझ में। अब हम यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं कि 11th में 2011 में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ ऑटोमेटिक कम हो गया और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अभी हमने एक में ही दिया। और सॉरी 10th में 50 स्टूडेंट थे, 11th में 45 थे। ठीक है, और 12th में 48। इसी तरह से मान लीजिए 10th में 2012 में 52 हो गए, यानी 2 स्टूडेंट बढ़ गए। इसके बाद यहाँ पर 2013 में
30 हो गए, ठीक है, कम हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर ये ग्राफ बना देगा। जैसे कि 10th का देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है 10, ठीक है, 10th में हमने यहाँ पर क्या लिखा 50, ठीक है, तो 50 तक आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या दिया 52, यानी ज्यादा है, तो ये देखिए ऊपर निकल गया। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या दिया 30, तो ये 30 तक आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें चेंज कर देते हैं, जैसे हम इसे कर देते हैं 25, कम हो गया, ठीक है, इस तरह से अपन लिख लेंगे। इतना आया समझ में। अब मान लीजिए 11th में यहाँ पर स्टूडेंट्स 2012 में थोड़े से बढ़ गए, तो अपन इसको कर लेते हैं 53। देखिए इससे ऊपर बता रहा है, इस तरह से अपन सभी जगह पर लिख लेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में, इतने में किसी को कोई डाउट है? इस तरह से आप, हमने सिर्फ एक तरीका बताया, अब आपके पास जिस भी तरह का डाटा है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारा डाटा आ गया है। अब इसके बाद आप जैसे ही कोई चार्ट लेते हैं, जैसे स्मार्ट आर्ट में और पिक्चर में शेप्स में आता है, इसी तरह से इसमें चार्ट टूल्स के अंतर्गत 2 टैब बढ़ जाते हैं, एक डिज़ाइन और एक फॉर्मेट। डिज़ाइन से आप इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं और फॉर्मेट से आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से डिज़ाइन पर क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एरिया। यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा चार्ट है आपका, ठीक है। यहाँ से आप चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि आप किसके ऊपर बना रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर स्कूल का नाम दे सकते हैं। आप जिस स्कूल का बना रहे हो आप उस स्कूल का नाम दे सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये वाला एरिया अलग होता है, इसके अंदर अपना पूरा चार्ट होता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए छोटा कर सकते हो इसको और बड़ा कर सकते हो, ये एरिया अलग होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो पीछे लाइनिंग दिख रही है, आप यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, देखिए लाइनिंग सेलेक्ट हो गई, ये एरिया अलग है। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए जो ब्लू कलर का है ये सिलेक्ट हो गया, ये एरिया अलग है। इतना आया समझ में। अब इसके बाद हम यहाँ पर जा रहे हैं डिज़ाइन पर, ठीक है, ऐड चार्ट एलिमेंट, इसमें आएंगे तो इसमें क्या होगा, हम पहले पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। एरियाज पे जाएंगे, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आपका जो डाटा आ रहा है, देखिए हॉरिजॉन्टल पर जा रहे हैं तो हमारा ये जो 10th 11th 12th नीचे आ रहा है, और अगर हम यहाँ से वर्टिकल पर कर देंगे तो ये वर्टिकली आने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन को इसको बड़ा करना पड़ेगा, तब आप इसको देख सकते हो। एक्सिस टाइटल्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये देखिए यहाँ पर ये जो एक्सिस टाइटल लिखा हुआ आ रहा है उसको आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए। नीचे देखिए एक्सिस टाइटल लिखा है, ये आप लोग हमें देख रहे हैं, उधर देखिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल आ जाएगा। इसी तरह से चार्ट टाइटल नन कर देंगे तो चार्ट टाइटल हट जाएगा, एबअप करेंगे तो ऊपर आएगा, और करेंटली ओवरऑली इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा, ठीक है। जहाँ पर आप वैसे तो आप क्लिक कर इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद डाटा लेबल्स नन सेंटर में चाहिए, ये देखिए आपका जो डाटा है अभी नन है, नन का मतलब क्या है, वो साइड में आ रहा है। डाटा लेवल्स यानी आपने कहाँ तक लिया है, ये क्या करता है अपने अकॉर्डिंग ले लेता है। जैसे आपने 0 से 60 के बीच में दिया है इसमें, तो इसने क्या कर दिया 0 से 60 के बीच में ले लिया। अगर आपने इससे 60 से बड़ी संख्या ली होती या कुछ लिया होता तो यहाँ पर ये संख्या ऑटोमेटिक बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद चार्ट एलिमेंट में जा रहा है, यहाँ से डाटा लेवल्स में जा रहा है, सेंटर पे करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो यहाँ पर चार्ट दिख रहा है उसके बीच में 53 42 इस तरह से लिखे हुआ आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इनसाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, इनसाइड बेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, आउटसाइड एंड करेंगे तो ये सबसे ऊपर चले जाएंगे डाटा, इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है, सेल आउट, ठीक है। अब आप ये सभी ऑप्शंस करके देख लेना, नहीं आए तो फिर हम आपको बता देंगे। इसके बाद अगला है क्विक लेआउट।
क्विक लेआउट का मतलब कल हमने आपको बताया था क्या होता है कि आपके चार्ट के अंदर जो डाटा है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, बस उसका लेआउट यानी कि डिजाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी डिजाइन चेंज कर सकते हैं जैसी भी आपको लेनी है। जैसे कि आपको बाद में समझ में आ रहा है कि हमें और किसी टाइप का लेना था, तो आप यहाँ से जो भी डिजाइन लेना चाहे यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, आ गया इतना समझ में, क्लियर है इतना। इसके बाद चेंज कलर्स, यहाँ से आप किस टाइप के कलर्स लेना चाहते हैं। देखिए नीचे कलर चेंज हो रहा है तीनों में, किस टाइप का, ये वाला कलर लेना है तो इस तरह से आएंगे, कोई सा और कलर लेना है तो इस तरह से आएंगे। ठीक है, अभी अपना ये वाला कलर सिलेक्ट है, अगर आप और कोई सा लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने ये ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। इसके अलावा यहाँ से आप चार्ट की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसी भी आपको डिज़ाइन लेनी है यहाँ से आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली ये अपन पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर स्विच रो एंड कॉलम हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला है सिलेक्ट डाटा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमने जो भी डाटा बनाया था यहाँ पर सिलेक्ट डाटा पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी डाटा हमने बनाया था इस पर हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट डाटा पर, तो आपके सामने आपने जो डाटा बनाया था ये देखिए एक्सेल की सीट ओपन हो गई और उसके साथ आपको सिलेक्ट डाटा सोर्स ओपन हो गया। जैसे कि अभी तो अपन ने कम लिया है, अगर मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा डाटा है, ठीक है, उसको आप चार्ट में दिखाना चाहते हो, बहुत ज्यादा डाटा रहता है तो क्या रहता है, आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, किसी को समझाने में आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट डाटा सोर्स इसीलिए दिया गया। मान लीजिए आपको 2011 वाला नहीं दिखाना और हम यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ पर 2011 वाला शो नहीं होगा। ठीक है, देखो 2 आ रहे हैं, पहले 3 आ रहे थे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। सिलेक्ट डाटा सोर्स पर जाएंगे। ठीक है, अब हमें दिखाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से ओके कर दो। यदि आपको 12th वाला नहीं दिखाना, कोई सा नहीं दिखाना, तो यहाँ से सिलेक्ट हटा दो और यहाँ पर जाकर ओके कर दो तो हट जाए। क्या आपको ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट नेम लिखना पड़ेगा या फिर आप यहीं से, जैसे हमने यहाँ पर ये 12th की जगह पर हमें अब यहाँ 9th लिख लेते हैं, हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 9th लिख लिया, आप डाटा दे दीजिए कितना देना चाहते हैं, एक और ऐड हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अभी हमने इसको 11th वाला जो था, ठीक है, उसको हटा दिया था, नहीं दे देखिए 10th 11th 12th 9 तीनों आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सिलेक्ट डाटा सोर्स पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद देखिए 11th पे से टिक हटा हुआ है इसलिए एक नहीं आ रहा, हम इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए आ गए 9th तीनों है और हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सभी आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमें 9th वाला कॉलम हटाना है तो सिलेक्ट करो इसको और यहाँ से डिलीट कर दो तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, जो भी हटाना है, जैसे कि ये एक सीरीज हटानी है तो यहाँ पर 2 सीरीज बचेंगी। अब इसके बाद यहाँ पर अगला है सिलेक्ट डाटा, एडिट डाटा। एडिट डाटा पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एडिट डाटा ये, ठीक है, वही ऑप्शन खुल जाएंगे आपके सामने, तो यहाँ से आप डाटा एडिट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है एडिट डाटा इन एक्सेल 2013, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल की विंडो खुल जाएगी। अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, यदि आपको जैसे एक्सेल भी आता है तो आप पूरी बहुत लंबी लिस्ट इस पे एक्सेल पर बनाकर जो भी आपको इसमें चीजें ऐड करनी है ऐड करके आप इसको क्लोज करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम ही ऑप्शन खुलेंगे, बस ये क्या होगा, नॉर्मल खुलेगा, ये भी एक्सेल में ही खुल रहा है लेकिन नॉर्मल बहुत कम जगह में खुल रहा है। और यदि आप यहाँ पर एडिट डाटा इन एक्सेल 2013 पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरा एक्सेल ही आपके सामने, देखिए होम इंसर्ट पेज लेआउट पूरे सभी मेन्यू खुल गए हैं एक्सेल के। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपको एडिटिंग वगैरह करनी है वो सब आप यहाँ पर कर क्लोज करोगे तो वो यहाँ पर आपको चेंज हो जाएगा। इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसके बाद रिफ्रेश डाटा, जैसे कि आप यहाँ से कोई चेंजेस करते हैं, हमने कोई चेंजेस किए और वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं हुआ, जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है, जो भी करना था वो सब फॉर्मेट पर जा रहा है, यहाँ से हम कुछ भी हमने फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, अब वो अप्लाई नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करके क्या होता है कि वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। ठीक है,
अब इसके बाद चेंज चार्ट टाइप, आप इस पर जाएंगे तो यहाँ से आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। या इसका मतलब ये नहीं है न्यू चार्ट ले सकते हैं, आपके पास जो चार्ट है उस चार्ट की जगह पर आपको दूसरा चार्ट लेकर आना है। तो आप यहाँ से चेंज चार्ट टाइप पर जाएंगे, यहाँ से आपको मान लीजिए लाइन चार्ट में चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से लाइन चार्ट सिलेक्ट किया, जैसे कि हमें इस टाइप का चाहिए, और हम यहाँ से ओके करते हैं। हमारा जो डाटा देखिए 10th 11th 12th 2011 12 13 तीनों आ रहा है। और यहाँ पर हमने एक में 50 लिया था जिसमें कम था, देखिए जैसे कि ये वाली येलो वाली लाइन किसकी है, 2012 की। तो यहाँ पर ये 2012 का पहले बढ़ा, फिर आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसी तरह से रेड किसकी है, 2011 की, पहले 50 के आसपास था, फिर कम हुआ, फिर इसके बाद बढ़ गया, ठीक है। इस तरह से आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो हम इसको यहाँ से अभी नॉर्मल कर लेते हैं, कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं। इसके बाद अगला है फॉर्मेट। फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे तो हमने जो अभी तक फॉर्मेटिंग पढ़ी है वो ही फॉर्मेटिंग इसके अंदर रहेगी, ठीक है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है चार्ट एरिया। यहाँ पर ये वाले ऑप्शन थोड़े अलग हैं, तो ये हम आपको समझा देते हैं। चार्ट एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे हम चार्ट टाइटल सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ से क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, वर्टिकल वैल्यू एक्सिस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। इस तरह से आप यहाँ से कोई सा एरिया सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि हमें पूरा चार्ट एरिया सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए पूरा चार्ट एरिया सिलेक्ट हो गया है। मतलब यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर दो आप, या फिर चार्ट एरिया पर क्लिक कर दो। इसके अलावा हमें यहाँ से सीरीज 2012 सिलेक्ट करनी है, तो ये देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई 2012 वाली। यहाँ पर देखो येलो आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगला है फॉर्मेट सिलेक्शन। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप प्राइमरी एक्सेस और सेकेंडरी एक्सेस, ये इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ओवरलैपिंग थोड़ा सा आप इसको इस तरह से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप विड्थ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इनके बीच में जो गैप है उसको कम ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। रीसेट टू मैच स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा। जब अपन यहाँ से कुछ रीसेट मतलब कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे तो फिर आप इससे रीसेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये वाले ऑप्शन है, आप यहाँ पर कोई शेप वगैरह लेना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हम कोई शेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई आप शेप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अलग से कोई शेप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से शेप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अरे फॉर्मेट पर हम जा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर चेंज शेप वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, कल अपन ने देखा था शेप चेंज करना है। जैसे हम कोई शेप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा, एक मिनट देखते हैं, इनको अपन थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं। फॉर्मेट सिलेक्शन पर जाएंगे, इसको अपन यहाँ से पहले डिलीट करते हैं। और यहाँ पर ये इसमें हमें पहले भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अपन कोई भी शेप लेते हैं तो ये इसके अंदर आ रहा है। अगर ये इसके अंदर नहीं आता तो क्या होता, अपन यहाँ से शेप यहाँ ले सकते हैं। पहले भी अपन जब शेप वाला ऑप्शन पढ़ा था तब भी ऐसा ही हो रहा था, तो ये देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप जैसे ही इसके अंदर कोई शेप लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मेट से यहाँ से कोई शेप ली है, अगर आप चाहें तो उस शेप का जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे इस शेप की जगह पर हमें दूसरा शेप चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो भी आपने शेप लिया है। अभी जैसे कि मान लीजिए हमने येलो वाला सिलेक्ट किया है और हम यहाँ पर जा रहे हैं, कोई सा भी हमने यहाँ से शेप सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ब्लू कर लिया कलर, तो यहाँ पर देखिए ब्लू ब्लू आ गए सब में। तो एक जैसी सीरीज, ये कौन सा है, 2011 में कौन सा कलर है, यहाँ पर ये वाला कलर है, 2012 में ब्लू कलर है और 2013 में ग्रीन कलर,
ठीक है। अगर आप एक साथ एक जैसा सबका कलर, वैसे तो नॉर्मली एक साथ ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सेम डाटा है। ठीक है, ये 10th क्लास का, 11th क्लास का, ये 12th क्लास का है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग हो, अगर अपन एक को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं तीनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक का ही कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? इसके ऊपर ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी हो गया। आप क्या करना चाहते हो? सिर्फ इस वाले का कलर चेंज करना है, तो इसके ऊपर आपको 2 बार क्लिक करनी पड़ेगी। एक बार क्लिक करोगे तो क्या होगा? तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर एक बार और क्लिक करोगे तो क्या होगा? बाकी 2 सिलेक्ट थे वो हट जाएंगे, सिर्फ एक सिलेक्ट रह जाएगा। यहाँ से आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक में हो रहा है, पहले अपन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? तीनों में हो रहा था। इस तरह से आप एक एक का भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद यहाँ से वही शेप्स वगैरह का कलर चेंज करना है, उसमें आपको कोई मोर कलर चाहिए, पिक्चर लगानी है, तो आप यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ऑनलाइन लेनी है या फिर ऑफलाइन लेनी है, तो आप यहाँ से ऑफलाइन भी ले सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पिक्चर बड़ी है तो ठीक है, लेकिन आप पिक्चर लगा सकते हैं। जितना शेप है उसके अंदर जितनी बन जाएगी पिक्चर, वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। जरूरी नहीं है कि वो बड़ी है या छोटी है। ठीक है, यहाँ पर आपको कर लेंगे आप ये वाले ऑप्शंस, या फिर हम बता दें? कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये अगला है आउटलाइन वाला ऑप्शन। तो आउटलाइन, ये जो आपका शेप है उसकी आपको आउटलाइन वगैरह मोटी पतली करनी है, डैसेस वाली आउटलाइन चाहिए। ये ऑप्शन हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? जहाँ पर कहीं पर भी कोई लाइन होती है, लाइन वगैरह का ऑप्शन आता है, तब हाईलाइट होता है। ठीक है, इनको आप बड़े कर सकते हैं क्या? आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, नहीं कर सकते। माउस पॉइंटर साइड में लेकर जाइए तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर हमने बताया था ना, फॉर्मेट सिलेक्शन, इस पर जाइए। यहाँ से आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्सेस। ठीक है, इस तरह से इनको ओवरलैपिंग करनी है, कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। विड्थ बढ़ानी है तो आप इस तरह से यहाँ से विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं। मोटे मतलब यहाँ से पतले कर सकते हैं और इतने मोटे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप चार्ट का साइज बढ़ाएंगे, जैसे कि यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, चार्ट का साइज बढ़ाएंगे तो इनका साइज बढ़ जाएगा, और कम करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सभी ऑप्शन है। ठीक है, आप कर लेना, कर लेंगे सभी। और क्विक स्टाइल्स का, इसके अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा है उसकी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से अरेंज वाले ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सब आप कर लेना। इसके बाद ये तो हो गया चार्ट के अंदर का। अगर आप यहाँ से लाइनिंग सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो अब अभी सिलेक्ट किस पे था? इन पर। अब हम यहाँ पर ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर जाकर हम कोई भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आप किसके अंदर होगे? इसके पीछे। ठीक है, यहाँ से करोगे, कहीं से भी करोगे तो इसके पीछे होगी फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये एरिया सेलेक्ट करोगे यहाँ से, और अब कोई फॉर्मेटिंग करोगे, ठीक है, चार्ट एरिया में फॉर्मेटिंग होगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ये जो लाइंस है इनका कलर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से लाइंस पर क्लिक करो। ये देखिए लाइन सेलेक्ट हो गई। यहाँ से लाइन वाले ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से आप लाइन का कलर वगैरह मोटी पतली करनी है, जो भी करना आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि एरो वाला ऑप्शन पहले हाईलाइट नहीं हो रहा था, अब हो गया, तो आप यहाँ से एरोज दे सकते हैं। ठीक है, देखिए एरो आ गए हैं सभी में, दोनों साइड। यहाँ पर जिनमें भी कोई लाइन वगैरह होती है, जहाँ पर कोने होते हैं, उनमें ये एरो वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है आउटलाइन में, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, कर लेंगे आप सभी। ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ये जो हमने सेलेक्ट किया, इसकी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ से कलर, आउटलाइन का कलर सभी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर लेना है। पिक्चर लगानी है तो आप इस एरिया में पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो पीछे वाला एरिया है, इसमें आपको पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ पर जाओ, पिक्चर का वाला ऑप्शन आ रहा है, टेक्सचर वाला ऑप्शन आ रहा है, ग्रेडियंट वाला ऑप्शन आ रहा है। आपको जो भी कलर लेना है, ग्रेडियंट लेना है तो आप ग्रेडियंट ले सकते हो। पिक्चर लगानी है तो जैसे कि हम पिक्चर पर गए, यहाँ से हम ब्राउज पर जाकर जो भी आपको, जैसे कि हमें लोगो लगाना हो, इंसर्ट कर देंगे, तो ये देखो पीछे लोगो आ गए। इसी तरह से यहाँ पर भी पिक्चर ले सकते हो, शेप के अंदर भी ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी ले सकते हो। और जैसे हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ये देख इसके नीचे जो लाइन है उसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसी भी आपको करनी है। इसके अलावा यहाँ से आप, ठीक है, टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको कोई किस स्टाइल से टेक्स्ट को
चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा करना है तो आप टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हैं, कर लेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये चार्ट एरिया सिलेक्ट हो गया। चार्ट एरिया में आपको कुछ जो भी टेक्स्ट लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इतने में किसी को कोई डाउट है? 3 दिन से अपन सेम चीजें पढ़ रहे हैं। पिक्चर में भी वही चीज थी, शेप्स में भी वही थी, स्मार्ट आर्ट में भी वही थी और चार्ट में भी वही। ठीक है, तो अब नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आप सभी के ऑप्शंस अलग अलग आते हैं। थोड़े बहुत ऑप्शन सेम रहते हैं, बाकी सब में ऑप्शंस अलग अलग आते हैं। तो आप सभी का रिवीजन करके देखना, जो भी नहीं है वो आप पूछ लेना, लेकिन सबका रिवीजन करना है। ठीक है, अब अगला अपन इसमें पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट वाला। ठीक है, अभी इतने में किसी को कुछ पूछना है? आपको ये ध्यान रखना है चार्ट का अपन यूज क्यों करते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कि अपन यहाँ से डिजाइन पर जा रहे हैं, हम चेंज चार्ट टाइप, यहाँ पर जाकर हमने मान लीजिए लाइन या पाई चार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये जो चार्ट है वो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। लाइन चार्ट लेंगे तो वो लाइन चार्ट आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा देता है। बार चार्ट लेंगे या फिर एरिया चार्ट लेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के चार्ट यूज किए जाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से लाइन चार्ट ले लिया और ओके कर दिया, तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। आप जिस तरह का चार्ट लोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखिए लाइंस पर क्लिक किया तो यहाँ से इसके ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, डिजाइन पर जा रहे हैं तो देखिए डिजाइन से रिलेटेड ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे।